चलो अब जो है यहाँ पे एक हम लोग नया टॉपिक समझते हैं जो कि लॉजिक गेट्स का आखिरी टॉपिक है 11th के हिसाब से। ठीक है, 12th का भी हमने बता दिया है कुछ कुछ, बट 11th के हिसाब से लिख लो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल नेटवर्क, रिप्रेजेंटेशन ऑफ logical network using NAND to NAND, representation of logical network using NAND dash NAND। यानी अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, यूजिंग NAND एंड NAND। ये अब यह ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। इसमें क्या होता है कि हम लोग के एक होता है गेट, एक चीज होती है गेट, एक चीज होती है हमारी क्या, नेटवर्क। ठीक है, दोनों में क्या फर्क होता है? गेट जो होता है वो 1 होता है और ये जो हमारे होते हैं मोर देन 1 होते हैं, मोर देन 1। अगर हम कहीं पे कह रहे हैं तुमसे ए डॉट बी लिखा हुआ है तो ये क्या है, गेट है, क्योंकि एक ही गेट तो है। कौन सा गेट है? एंड। ये जो एंड लगा हुआ है, ये एंड लगा हुआ है, ये गेट है ना। लेकिन अगर हमने कहीं पे ये लिखा दिया a डॉट बी प्लस सी, इसमें कितने गेट दिख रहे हैं बताओ? 2। कौन कौन से? चलो ठीक है, इसमें दिख रहे हैं हम लोग के a एंड, हाँ एक दिख रहा है हमारा डॉट और एक क्या दिख रहा था, प्लस। 2 गेट आ गए ना, और जब 2 गेट आ गए तो हम इसको गेट ना बोल के क्या बोलेंगे, नेटवर्क। पॉइंट समझ में आया? एक गेट तो गेट, एक से ज्यादा तो वो नेटवर्क। तो अगर हम लोग को गेट को नैंड से बनाना होगा, गेट को, तो क्या करेंगे? अगर मान लो हमने कह दिया ए डॉट बी को नैंड से बनाओ, तो क्या करोगे बताओ? हमने ये लिखवा चुके हम शायद ना, इसको जो है लिखवा चुके हम लोग। हाँ हाँ, फिर ए नैंड डॉट बी, ए नैंड बी करेंगे, याद आया? फिर से ए नैंड बी करेंगे, फिर दोनों आउटपुट का नैंड करेंगे, यही सब तो लिखा था। वो जो लिखा था वो किसके लिए लिखा था हम लोग ने? गेट के लिए। वो किसके लिए था? गेट के लिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग किसके लिए लिखने जा रहे हैं? नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो नेटवर्क में हम लोग का काम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो वो हम लोग यह समझते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग नेटवर्क में। तो लिखो जाए इसमें, यहां पे ऐसे लिख लो, स्टेप्स। स्टेप्स नंबर 1, पहला स्टेप, simplify the given SOP, simplify the given SOP। ठीक है, SOP का फुल ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लें, सम ऑफ प्रोडक्ट। सिंप्लीफाई द गिवन SOP, ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिख लो, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट। ये आगे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेप लिख लो यहाँ पे, replace all the fundamental gates, replace all the fundamental gates with, replace all the fundamental gates with NAND gate। फंडामेंटल गेट्स कौन से होते हैं हमारे? एंड और नॉट। रिप्लेस ऑल द फंडामेंटल गेट्स विद NAND गेट। और थर्ड स्टेप में लिख लो, draw the modified circuit, draw the modified circuit। ये अब हमने क्या बोल दिया, इसको जो है समझते हैं, ड्रॉ द मॉडिफाइड सर्किट। और ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए। एक चीज और है यहाँ पे, जो नॉट गेट होता है ना, ये नॉट गेट, हम इसको गेट नहीं मानते हैं। अगर हम तुमसे ये कह दें ए डॉट बी ये, तो इसमें कितने गेट हैं? तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 2 है कि 3 है? 1 है। क्यों 1 क्यों है? नॉट को गेट नहीं माना गया है। ठीक है, तो एंड और कोई गेट माना गया है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन ये है। तो अब क्या हो रहा है, कोई नेटवर्क देंगे और उसको कहेंगे इसको ऐसे बनाओ। जा एक क्वेश्चन से समझेंगे, लिखो जा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, ड्रॉ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, draw the following expression using
ड्रॉ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड टू नैंड, नैंड डैश नैंड लिख लो या TO2 करके लिख लो। ड्रॉ द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग नैंड टू नैंड, ठीक है, नैंड टू नैंड। और इसके बाद यहाँ पे जहाँ एक इक्वेशन वो लिख लो, इक्वेशन किस इक्वेशन को नैंड से बनाना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया A डैश डॉट बी, A डॉट बी का डैश, इसको हमें नैंड गेट से बनाना है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमको नैंड गेट से बनाना है। पहला स्टेप ये है कि इसको चेक करना है क्या ये सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा, यानी ये रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन है नहीं, कोई लॉ लग नहीं रहा है, तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। दूसरा स्टेप क्या कह रहा था, देखो, हाँ, जहां पे भी फंडामेंटल गेट है वहां पे कौन से गेट लगाने हैं हमको, नैंड गेट। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अच्छा हम नॉट को भी हटा देते हैं, मतलब नॉट को भी नैंड में लगा देते हैं। कुछ स्कूल में बोलेंगे कि नॉट को डायरेक्ट ऐसे इनपुट ले लो, कुछ बोलेंगे क्या इसको इनपुट ले लो, और कुछ बोलेंगे कि नहीं नॉट को मत दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीछे गेट बंद कर दो जरा कोई एक लोग। ठीक है, तो अब जरा देखना है यहाँ पे, ये इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, सारे गेट को हटा के वहां पे क्या लगाएंगे, नैंड। तो ए डैश को नैंड में कैसे लाएंगे, अगर ए डैश को हमें नैंड में लाना है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नैंड ए, ये नैंड ए लिखेंगे। और इसको बनाएंगे कैसे, नैंड गेट से, याद को हमने लिखवाया हुआ था, इसको नैंड गेट से ऐसे बनाएंगे, ये याद आया किसी को। नॉट गेट को नैंड से कैसे बनाते हैं वही वाली चीज करेंगे। ये हमने नॉट को ए डैश को किससे बना दिया, नैंड से, क्लियर। तो ये काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, अब देखना यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो इसको लिख रहे हैं, इसको ए डैश को हम ऐसे लिखेंगे, नैंड ए, नैंड ए, ये हो गया। ये डॉट क्या बनेगा बीच का, बोलो, एंड कि नैंड, नैंड। सारे गेट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, नैंड में। तो ये जो डॉट होगा ये भी बन जाएगा क्या, नैंड, ये भी क्या बन गया, नैंड। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या है हमारी, ये बी, ये बी। तो देखो इतने पार्ट को हमने लिख दिया ये नैंड गेट से, कुछ समझ में आया। इस पूरे पार्ट को हमने किससे, नैंड गेट से लिख दिया। ठीक है, अब ये जो प्लस है ये क्या बनने वाला है, बोलो कोई, हाँ, नैंड। नॉर क्यों बनेगा भाई, सारी चीज हम लोग किससे ड्रॉ करने जा रहे हैं, हाँ, सारे फंडा में। हमने क्या लिखा है सेकेंड स्टेप में, रिप्लेस, क्या लिखा है, ऑल द फंडामेंटल गेट्स विद नैंड, सारे फंडामेंटल गेट, प्लस बी, डॉट बी, सब कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, नैंड। तो ये भी नैंड बन गया, ये बन गया नैंड। तो ठीक है, विजिबिलिटी लाने के लिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब इसको लिखेंगे, अब या इसको अपने आप लिखो इसी के आगे, ए डैश को नैंड ब्रैकेट के अंदर नैंड करके लिखना चाहिए। हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए क्या लिखा भाई, ए के बाद क्या, ये डॉट क्या बन गया, नैंड। ये डॉट भी हमारा नैंड बन गया ना। तो हमने इसको लिखा ए, आगे क्या लिख दे, बोलो कोई, ए नैंड, फिर आगे क्या लिख दे, बी डैश लगाए ना, बी डैश को कैसे लिखोगे, नैंड बी। तो यहाँ पे लिख देंगे नैंड बी, ये, हाँ, नैंड ए का किसके लिए, ये वाला, ये यहाँ पे क्यों करेंगे, क्वेश्चन में देखो ए डैश लगा है कि ए लिखा है, इधर वाले पार्ट में ए लिखा है कि ए डैश लिखा है, ए लिखा है ना। अगर ये ए डैश होता तो इसको क्या लिखते हैं, नैंड ए लिखते। हाँ, अरे भाई ये बी जो नैंड आया वो इसकी वजह से आया। फिर से देखो, एक बात देखो,
ये कॉम्प्लीमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, नैंड में। तो जब कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं, नैंड बी लिखना है तो हम ये सॉरी नैंड ए लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, नैंड ए लिख दिया। ये प्लस क्या ये डॉट क्या बन गया, नैंड। ये बी में तो कुछ हुआ नहीं तो बी तो ऐसे ही लिखा था, समझ में आया। उसके बाद ये प्लस क्या बन गया, नैंड हो गया। फिर उसके बाद ये ए में तो कुछ है नहीं तो ए को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। ये डॉट क्या बन गया, नैंड बन गया। और ये जो बी डैश था वो क्या बन गया, नैंड बी। कुछ पॉइंट समझ में आया। तो ये ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ, लिखा था ना रिप्लेस ऑल द फंडामेंटल गेट्स विद नैंड गेट, तो वो ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या बोल रही है, ड्रॉ द मॉडिफाइड सर्किट। अब हम लोग इसको वाले को ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने में पहले हम लोग ये बनाएंगे, फिर उसको बी से नैंड का, इसको कैसे बनाएंगे देखना, ए लेंगे, ए का क्या करा देंगे भाई, नैंड, ए का नैंड करा दिया तो ये बन गया। अब बी के साथ और इसके साथ क्या हो रहा है आपस में, बोलो, नैंड। तो हमने एक बी लिया, इन दोनों का क्या कराया, बोलो, इन दोनों का क्या कराया, नैंड। ये समझ में बात, नैंड। और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट का भी ऐसे ही लिख दो। दूसरे ब्रैकेट में कैसे लिखोगे, बोलो, ए लोगे एक और दूसरा क्या करोगे, बी का नैंड, बी का नैंड। और ये हो गया। उसके बाद इन दोनों का क्या, नैंड। और इसके बाद फाइनली इन दोनों का क्या, नैंड। ऐसे कुछ पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। नोट करो इसको, एक दो क्वेश्चन के बाद शायद थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। सारे गेट नैंड में कन्वर्ट हो गए। कॉम्प्लीमेंट को कभी कभी ऑप्शनल है, करो या ना करो, बाकी सबको तो करना ही है। नहीं ऐसे ही बना सकते, तो वो उनके हिसाब से 11 में तो देखो भाई स्कूल के टीचर जो कह रहे हैं वही सही है और सब गलत है, ठीक है। बट चीज़ें क्या है, अगर बोर्ड देंगे तो बोर्ड में ये जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो बोर्ड के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। और जो टीचर नहीं जाते हैं बोर्ड में वो बुक से देख के सोचते हैं वही चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा ही फ़र्क होता है, इतना बड़ा डिफरेंस होता नहीं है, वो अपने हिसाब से समझ के करो, ठीक है। ये सबको आया समझ में। हमने क्या किया, सारे गेट को कन्वर्ट कर दिया नैंड में और उसके बाद ड्रॉ कर दिया। एक और बताएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक तुम लोग को देंगे करने को। अगली क्वेश्चन लिखो जरा। अगली क्वेश्चन ऐसे है हमारे पास, ए बी डैश सी प्लस ए बी का होल डैश। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिड्यूस करेंगे उसके बाद ड्रॉ करेंगे, नहीं, ये अलाउड नहीं है। जो इक्वेशन दी गई है उसी पे काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सारे गेट का, और जो बीच में कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे ध्यान रखना, अंडरस्टूड है कि वो डॉट होता है, ये मत सोचना कि डॉट नहीं है ना। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बताओ, हम इसको लिखेंगे ए क्या, ये डॉट क्या बन गया भाई, नैंड, ए नैंड, फिर बी डैश है ना, तो बी को क्या लिखेंगे, नैंड बी, तो इसको लिखेंगे नैंड बी, नैंड बी। और इसके बाद ये डॉट क्या बन गया, डॉट नैंड, नॉन बन नैंड, और फिर उसके बाद क्या है, सी, फिर ये प्लस क्या बन गया। अच्छा, एक चीज को विजिबिलिटी लाने के लिए ना बेटर होता है इसको ब्रैकेट में कर लो, तो थोड़ा सा ड्रॉ करने में इजी लगेगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये होल डैश का नैंड है ना, तो अब इसको क्या करें बताओ। हाँ, पहले नैंड लिखेंगे फिर ब्रैकेट के अंदर की चीज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये होल डैश है ना। तो अब हम यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ये प्लस का क्या किया हम लोग ने, प्लस का लिख दिया नैंड, ठीक है। हमने इस प्लस का लिख दिया नैंड, तो ये लिख दिया हमने नैंड प्लस की वजह से। और उसके बाद अब इसके बाद क्या करें हम लोग, इसका पहले तो इसका ब्रैकेट लगा के फिर क्या करेंगे, नैंड, और नैंड के ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, ए नैंड बी। अभी कुछ कुछ समझ में आया भाई, ठीक है। और ये ब्रैकेट को हमने बंद करना है क्या, एक और ब्रैकेट, हाँ एक और करना है, ठीक है। ये इसको नोट कर लो पहले तो,
बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत हो तो बोलो भाई। सारे गेट कन्वर्ट कर देने किस में? नैंड में। ठीक है, नैंड में। अब वो आ जाएगा, कुछ धीरे धीरे चीज़ें दिमाग में चल। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे तो पहले हम लोग क्या लेंगे? ए का नैंड कराएंगे किसके? या एक काम कर सकते हैं, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू और ये क्या? तीसरी वैल्यू, और सबके बीच में क्या हो रहा है? नैंड। तो हम एक साथ 3 भी ले सकते हैं, ए और फिर ये बी। यहाँ पे बी का क्या? बी नहीं लेना, नैंड बी लेना है ना। तो हमने क्या किया? बी लिया और बी का क्या करा दिया? नैंड। ये बी का करा दिया नैंड, और फिर तीसरा क्या ले लिया? सी, और फिर इन तीनों का क्या करा दिया? नैंड। इन तीनों का करा दिया नैंड। ये समझ में आई बात? मैं कोई दिक्कत? ठीक है, ये तीनों का ए का बी जो था वो नैंड बी था एक्चुअली, तो बी को हमने डायरेक्ट बी ना लेके क्या लिया? ये नैंड बी लिया। उसके बाद उधर आ जाओ, नैंड पहले ब्रैकेट वाला बनाओगे ना, ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट वाले में क्या क्या नैंड हो रहा है? ए और बी, इन दोनों का क्या हो रहा है? नैंड। इन दोनों का नैंड हो गया। अब जो आउटपुट आया, ए और बी का जो आउटपुट आया, हमें उसका क्या कराना है? बोलो, नैंड। कैसे कराए? उसको बाइफर्गेशन करके। हाँ बिल्कुल सही है ये। और इसके बाद इन दोनों आउटपुट का नैंड करा देंगे। ये क्या चीज़? इसलिए कि होल डैश लगा था, इसकी वजह से। बना लिया? अब जाए एक अपने आप ट्राई करो तो थोड़ा सा फिर कॉन्फिडेंस आएगा। इसको तुम लोग अपने आप ट्राई करो भाई, ठीक है? ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश, इसको ट्राई करो जरा। पहले एक स्टेप में उसको लिखो, लिखने के बाद इसको फिर ड्रॉ करना है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई वो लिखा हुआ है, जब हम एसओपी बताएंगे ना तब हम लोग उसकी बात करेंगे। अभी तो ऐसा मान लो कि सिंप्लीफाई नहीं करना है। और भाई थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी चीज़ें टफ हैं, अगर ऐसे बहुत थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो सब चीज़ें ऐसे निकल जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, है इजी, इतना भी टफ नहीं है। पहले इसको हम लोग इक्वेशन में क्या लिखेंगे? बोलो, ए नैंड बी, फिर ये डॉट क्या बन जाएगा? नैंड। फिर इसको क्या लिखेंगे भाई? इसको लिखेंगे नैंड ए, नैंड ए, नैंड, फिर क्या करेंगे? नैंड बी, नैंड बी, ये, और फिर ये बंद हो गया, ठीक है? अब इसके बाद इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कैसे करेंगे? ए और बी का क्या करेंगे हम लोग? नैंड। ए और बी का करेंगे नैंड, तो ये नैंड हो गया, ठीक है? ए और बी का नैंड हो गया। उसके बाद उधर वाले का कर लो। उधर वाले में क्या करोगे? ए का क्या? नैंड। ए का नैंड किया, उसके बाद क्या किया? बी का नैंड किया, बी का नैंड किया, और फिर दोनों का करा दिया क्या? नैंड। दोनों का नैंड हो गया, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हमने दोनों का क्या करा दिया? नैंड। ये, और ये हमारा आ गया आंसर। ये समझ में आया? अभी कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो एक और करो, फिर इसके बाद नए वाले टॉपिक पे आएंगे हम लोग। एक और इसी टाइप से कर लो क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन की क्वेश्चन जो है हमारी वो कुछ ऐसे है, ए डैश बी होल डैश होल डैश प्लस ए बी। चलो इसको करो।
इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना भाई, बार बार हम बोल रहे हैं। वो अभी हम बताएंगे, जब वो एसओपी में होगी तब वो ऐसा करेंगे, ठीक है। वो अभी हम लोग आगे एसओपी समझेंगे तब उसको फिर से एक बार इस चीज़ को हम लोग करेंगे। हाँ, ए डैश डॉट बी, डॉट बीच में होता ही होता है, लिखते नहीं है हम लोग, बीच में डॉट होता है। चलो हम जब बना रहे हैं चेक करना है इसमें। सबसे पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पे, होल डैश ना। सबसे पहले ये होल डैश लगा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, बोलो। नैंड, नैंड फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या, नैंड ए, नैंड नैंड ए। इसके बाद हमने ये ब्रैकेट बंद किया, ये डॉट क्या बन गया भाई हमारा, नैंड, ये बन गया नैंड, ठीक है। ये नैंड बन गया और ये बन गया क्या, बी, ये बी बन गया, और इसको ब्रैकेट को हमने कर दिया बंद, प्लस यहाँ पे आ गया क्या, नैंड। अब इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, बोलो। वो तो आसान सा, ए नैंड बी। हाँ, बी, बी क्यों करेंगे, पहले ए लिखा है ना। इसका पूरा हो गया, ये जो होल डैश लगा था उसका होल डैश का हमने क्या लगा दिया, नैंड, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर था उसको लिख दिया, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर था, ब्रैकेट के अंदर क्या था, ए डैश डॉट बी, तो ए डैश को लिख दिया नैंड ए, डॉट तो इस डॉट को क्या लिख दिया, नैंड, और फिर बी आ गया। अब इधर जो हमारा आ गया ए नैंड बी, इधर आ गया हमारा ए नैंड बी, ऐसे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इसको ड्रॉ करना है, फिर एक काम की बात डिस्कस करेंगे हम लोग। इसको ड्रॉ करने में क्या करना होगा, पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट बनाओगे ना, पहले इसका बनाओगे ना अंदर, फिर उसका ये करोगे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ए का क्या कराया हमने, नैंड, ए का नैंड हो गया, इसका ए डैश, और बी के साथ क्या कर रहा है ये, नैंड, इन दोनों का क्या करा दिया, नैंड, ये नैंड हो गया। उसके बाद ए डॉट बी, ए और बी का क्या करा दिया, नैंड, ये ए और बी का नैंड करा दिया, और उसके बाद इन दोनों का, इसका और इसका फिर से हमने क्या करा दिया, नैंड। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो, चेक करते हैं। अच्छा, इसका भी नैंड कराना था ना, चलो ठीक है, इसका तो हम लोग ने नैंड कराया ही नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन ही थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ए डैश बी, हाँ इसका नैंड कराना है, तो नैंड कैसे कराओगे आगे, बाइफर्केशन करके, ये इसका ये नैंड हो गया ना, सही है। अभी अब इसके बाद ए डॉट बी, ए ले लिया और बी ले लिया, इसका क्या कराया हम लोगों ने, नैंड, इसका नैंड कराया, और फिर इन दोनों का नैंड करा दिया, ये ऐसे, ठीक, समझ में आ गया सबको। हाँ बोलो। हाँ, ब्रैकेट में ये वाला रुकना, इसमें अच्छा एक ब्रैकेट ये होना चाहिए था यहाँ पे, अब सही था, अब ये सही है, ये वाला ब्रैकेट एक इधर करो। अच्छा एक चीज़, अब काम की बात सुनना, ये तो हमने तुम्हें समझाने के लिए इतना ज़्यादा बता दिया, पेपर में ये वाली लाइन नहीं लिखनी होती है, ये नहीं लिखनी है, क्योंकि ये समझाने के लिए हम लिख रहे थे, ठीक है ना। मतलब लिख दोगे ठीक है, बट कंपलसरी नहीं होती है, सीधे सीधे इसका क्या बना दोगे तुम, डायग्राम, कोई दिक्कत, डायग्राम, ठीक है। चलो अब एक हेडिंग डालो जरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लिखो लिखो अगली हेडिंग, यही सारा, अब बहुत इजी हो जाएगा, यही सारा काम हम लोग किससे करेंगे, नॉर से, नॉर से, ठीक है। लॉजिक गेट्स में ये बताया था स्कूल में तुम्हारे, नहीं अभी नहीं बताया, ठीक है। लॉजिक गेट्स खत्म हो गया कि अभी नहीं, अच्छा चलो हम लोग इसके बाद हाफ एडर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे एक हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक नेटवर्क, representation of logic network using NOR to NOR, logic network using NOR to NOR, ये ऐसे NOR, केवल NOR गेट से बनाना है हमको लॉजिक नेटवर्क, ठीक है, यूजिंग NOR to NOR। अब इसमें भी जरा लिख लो स्टेप्स,
ठीक है। सिंप्लीफाई, ये स्टेप जो लिखा है ना है तो फालतू का, बट ये होता है, कभी कभी स्टेप भी पूछ सकते हैं इसलिए लिखवा रहा है। सिंप्लीफाई द गिवन POS, सिंप्लीफाई द गिवन POS इफ पॉसिबल। सिंप्लीफाई द गिवन POS इफ पॉसिबल। हाँ इसमें SOP था, इस बार POS है, प्रोडक्ट ऑफ सम। यह भी एक आगे टॉपिक मिलेगा। सिंप्लीफाई द गिवन POS इफ पॉसिबल। नॉर्मली ये रिड्यूस करके ही देते हैं, ये तो हम क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहे हैं टफ। फिर सेकेंड स्टेप लिखो, रिप्लेस ऑल द फंडामेंटल गेट्स विद नॉर गेट। रिप्लेस ऑल द फंडामेंटल गेट्स विद नॉर गेट। थर्ड स्टेप, ड्रॉ द मॉडिफाइड सर्किट। सब कुछ वैसे ही है, बस नैंड की जगह यहाँ पे नॉर चलने लगेगा। ड्रॉ द मॉडिफाइड सर्किट, ठीक है। और अब हम लोग चाहे तो वो स्टेप जो लिखते हैं ना वो स्टेप स्किप कर सकते हैं, अब नहीं लिखेंगे हम लोग। और इक्वेशन में एक क्वेश्चन पहला लिखा है, यहाँ लिखो ड्रॉ द फॉलोइंग यूजिंग नॉर टू नॉर। ड्रॉ द फॉलोइंग यूजिंग नॉर टू नॉर। ड्रॉ द फॉलोइंग यूजिंग नॉर टू नॉर। और क्वेश्चन में ऐसे दे दिया इन्होंने, A डैश प्लस B डॉट A प्लस B डैश। चलो इसको अपने आप बना डालो, वो बीच का स्टेप लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमें उसकी की ज़रूरत है नहीं तो मत लिखो बीच का स्टेप, सीधे इसको ड्रॉ कर डालो। अब नैंड की जगह आ जाएगा नॉर, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। हाँ लिखना चाहे लिख लो, बट वो हमने क्या कहा कंपलसरी नहीं है पेपर आंसर, ठीक है। डायग्राम मेन चीज़ है, तो अगर तुम्हें लग रहा है उसकी ज़रूरत है तो वो लिख के बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट बना लो। हाँ A डैश नॉर, सब कुछ वही होगा, नैंड की जगह नॉर हो जाएगा, बस इतना फ़र्क है। हाँ A डैश को नहीं भाई, वो कैसा कैसे। चलो चलो जल्दी बनाओ भाई, हो गया, बन गया। चलो अब देखो इसमें बहुत इजी था। अब कोई हम लोग डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे A का क्या कॉम्प्लीमेंट लगाया ना, तो हम A का क्या कर देंगे नॉर। A का नॉर कर दिया, ये देखो A का ये नॉर आ गया। फिर इसके बाद B ले लिया और इन दोनों का क्या करा दिया हम लोगों ने नॉर। ये पहले ब्रैकेट का आ गया नॉर, ठीक, पहले ब्रैकेट का ये आ गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे अब इसके बाद दूसरे ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे, A और B का कराएंगे नॉर। B का कराया नॉर ये, और फिर इसके बाद A और B का करा दिया हम लोगों ने नॉर, ये इसका करा दिया नॉर। और फाइनली क्या कर दिया हमने, दोनों आउटपुट का क्या करा दिया नॉर। और यहाँ पे चाहे तो इक्वेशन लिख दो A। क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन को इसी का। अब अगर तीन वेरिएबल एक साथ आ जाए उसके लिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है A डैश B C डैश प्लस A B डैश। चलो इसको करो, इसको बनाया नॉर से। तो इस वाली इक्वेशन का तो आंसर ये सबको आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब इसके बाद यह लिखो अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। ड्रॉ द नैंड गेट्स यूजिंग नॉर गेट्स ओनली।
ठीक है, नैंड गेट को नॉर गेट से बनाना है ये। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। हम लोग क्या करने वाले हैं, किस गेट को बना रहे हैं, नैंड को। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा आंसर में, हमने लिखा ए नैंड बी। हमको ये बनाना है ना, ए नैंड बी, इसी को तो बनाना है ना। किससे बनाना है, नॉर से। तो हम लोग ने क्या किया, पहले तो इसकी इक्वेशन लिख ली, ए एंड बी का क्या होता है भाई, होल डैश, यही तो होता है। और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बनेगा, ए डैश। अब ये बताओ, ये नेटवर्क दिख रहा है कि गेट दिख रहा है तुमको, गेट है, गेट है। क्यों गेट बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो नॉट होता है वो तो गेट होता ही नहीं है। तो कितने गेट हैं यहाँ पे, एक, प्लस है ना, खाली प्लस आया तो ये क्या हो गया, गेट। अब क्वेश्चन उन्होंने बोला है इस गेट को नॉर गेट से बनाओ। तो अब हमारा क्वेश्चन कहाँ चला गया पता है, अब वो ये क्वेश्चन ये आ गया कि और गेट को नॉर से बनाओ। नहीं समझ पाए, जो नैंड गेट था, हमने नैंड गेट को इक्वेशन लिखी, उसको सिंप्लीफाई किया, तो जहाँ ये देखा कि अब क्वेश्चन हमारा इस चीज़ को हमें बनाना है किससे, नॉर गेट से। यही तो है क्वेश्चन। तो पहले ये आइडेंटिफाई करो नेटवर्क है कि गेट है, गेट। अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि इस कौन सा गेट है, ये बोलो, और है कि एंड है, और। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, और गेट को किससे बनाना है, नॉर गेट से। तो अब क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है, क्या करना होगा बता दो। सबसे पहला वाला मेथड, और गेट को किससे बनाओ, नॉर गेट से। करवाया था हमने, और गेट को नॉर से। क्या कराते थे, ए और बी कराते थे कि ए और ए कराते थे, जा देखो कॉपी पे लिखा ही होगा ना, देखो ए और बी कराते थे शायद, चेक करो। क्या हुआ मैक, नहीं समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली ए एंड बी लिखा है, तो हमने ये क्या लिखा, ए एंड बी लिखा, उसका होल डैश लगा दिया, नैंड हो गया, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ऐसा हो गया। तो अब हमें इसके लिए क्वेश्चन है, इसको क्या बताओ, देख के ही बताओ जरा। ए बी होता था कि ए और ए होता था, ए बी होता था, याद आया, यानी ए बी का नॉर, ए बी का नॉर, और फिर दोनों के नॉर का नॉर ना, यही करते थे ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए और बी का क्या करा दिया, नॉर, ए और बी का क्या करा दिया, नॉर, और फिर से एक बार और एक और बी का क्या करा दिया, नॉर, ए और बी का दोबारा फिर से नॉर किया, और फिर दोनों का क्या करा दिया, नॉर। बट ये हो गया हमारा गलत, पता है क्यों, क्योंकि जो हमारा इनपुट था वो क्या ए बी था कि ए डैश और बी डैश था। तो क्या मिस्टेक की हम लोगों ने यहाँ पे ए और बी लिया ना, या तो एक काम ये करें, हम यहाँ पे ए बी ले लें, ऐसे ले लें, ये भी सही है, नॉट को लेना अलाउड है। और नहीं तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पहले अब जरा समझना। अब हम लोग क्या, एक बार फिर से सुनो, हम क्या, हाँ क्या चीज़, हाँ वही है, हमने ए ले लिया था ना, वही तो कहा, वो गलत था, हमें ए डैश लेना ना। तो पहले ए डैश तो निकालें, तो ए डैश निकालने के लिए नॉर से कैसे बनाओगे, ये हमारा क्या आ गया, ए डैश आ गया। ये क्या है भाई हमारा, बोलो, ए डैश, कोई दिक्कत, ए कॉम्प्लीमेंट बनाइए। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी क्या है, बी डैश। तो हमने क्या किया, बी का भी डैश करा दिया, यानी उसका भी करा दिया क्या, नॉर। और उसके बाद इन दोनों का, हाँ ठीक है ये। तो अब हमारे ये दो इनपुट हो गए, एक तरह से नहीं हो गए। ये पहला हमारा क्या है, ए डैश है, दूसरा हमारा क्या है, ये बी डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, दो इनपुट हैं, अब हम पहले और दूसरे का नॉर, पहले और दूसरे का नॉर, और फिर दोनों का नॉर, यही तो था। यानी एक तरह से ये हमारा ए हो गया, एक तरह से ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो ए डैश है, ए नहीं है, ए डैश लाना पड़ेगा ना नॉर से पहले। तो हमने ये क्या किया बताओ, ए से नॉर ये लगा के क्या किया है, इसका यहाँ पे आउटपुट क्या आया होगा बताओ, ए डैश आया होगा ना, और यहाँ पे क्या आया होगा। तो अब यहाँ पे हमें ये मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इनका हम लोग को और कराना है, तो क्या करें, पहले ए और बी, यानी एक तरह से ये ए हो गया, ये बी हो गया ना, ए और बी का नॉर, फिर से ए और बी का नॉर, फिर दोनों का नॉर। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, ए और बी का क्या करा दिया भाई, नॉर, ए और बी का क्या करा दिया, नॉर। अब क्या कराएं इसके बाद बताओ, एक बार और ऐसे ही करेंगे ना, ए और बी का नॉर, ए बी का नॉर, ए बी का नॉर, फिर दोनों का नॉर, यही तो करते थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसी से कनेक्शन ले लिया, ए और बी का फिर से नॉर करा दिया।
और फिर दोनों का नॉर करा दिया। लिख लो। इसके बाद हम एक और तरीका बता रहे हैं, वो बहुत इजी हो जाएगा। इतना ये नोट करो, लिखो लिखो इसको जल्दी से। ए बी का नॉर, ए बी का नॉर, स्कूल में हमें बस एक डायग्राम बना देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब तुम खुद समझ जाओ कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा समझ में अगर एक डायग्राम से हम बना के बता देते। जब 4-6 डायग्राम हो गए, अब थोड़ा थोड़ा 50-50 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका जब वीडियो एक बार और रिपीट करके देखोगे तब थोड़ा सा और अच्छे से आएगा भाई, ठीक है। पहली बार में थोड़ा टफ होते हैं, बट एक बार चीज़ें हो गई फिर तो लगेगा अरे ये तो कुछ होता ही नहीं था, बहुत ईजी था, ठीक है। अब जरा सुनना, हम काम की बात बता दें यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में हम इतना टफ करके ये बता रहे हैं, ये एक्चुअली क्या होगा बड़े क्लास में ऐसे ही बताया जाएगा, लेकिन अभी क्या करता है बोर्ड काफ़ी इजी कर देता है। यहाँ पे बोर्ड में एक चीज़ होती है, यहाँ पे चाहे तो एक नोट लिख लो, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो, फिर इसको थोड़ा और इजी करते हैं अगर कुछ लोग को टफ लग रहा है। नोट लिख लो, वी कैन टेक द नॉट गेट एज इनपुट, वी कैन टेक नॉट गेट as input, we can take not gate, not NOT, not gate as input, so no need to show, so no need to show NAND gate, to no need to show the NOT gate using NOR, so no need to show NOT gate using NOR। लिख लो, फिर हम इसका मतलब बता रहे क्या होता है। so no need to show the NOT gate using NOR। अब यह ध्यान से सुन लो एक बात, 11th है तो वो अपने अपने हिसाब से टीचर बता देते हैं, बट बोर्ड में क्या होता है ये समझना। हम लोग जो ये ए डैश लेते हैं ना, ए डैश, हम लोग क्वेश्चन में अपने ए डैश को डायरेक्टली इनपुट ले सकते हैं ऐसे। अभी हम लोग ने क्या किया, ए डैश को भी निकाल के दिखाया ना, ए डैश का भी तो नॉट बना के दिखाया। अब लेकिन हम लोग ए डैश को डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं। तो अब हम लोग का यही वाला आंसर कैसे बनता, अगर हम लोग इसी आंसर को लिखते तो कैसे लिखते इस आंसर को बताओ। हम ए डैश लेते, फिर क्या करते बी डैश लेते, इन दोनों का क्या करा देते नॉर, फिर एक बार और ऐसे ही करते, बाइफरकेट भी कर सकते हो, ऐसे दोबारा लेके भी कर सकते हैं, फिर ये करते और फिर से क्या कर देते दोनों का नॉट। कुछ मतलब समझ में आया हमने क्या बोला। तो बोर्ड में ऐसे ही करना होता है, वहाँ पे नॉट और गेट को दिखाने की ज़रूरत होती नहीं है, बट स्कूल में अगर बताएं तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन लिख लो, इसको घर में तुम लोग ट्राई करना। लिख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, ड्रॉ द NAND गेट, नहीं सॉरी, ड्रॉ द NOR गेट, ड्रॉ द NOR गेट यूजिंग NAND गेट ओनली, ड्रॉ द NOR गेट, NOR गेट यूजिंग NAND गेट ओनली, यूजिंग NAND गेट ओनली। पॉइंट समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलो ये क्लियर, बस इतना ही करेंगे।